रात के 11 बज चुके थे। शहर के एक पुराने हिस्से में स्थित एक बूढ़ी हवेली में एक अकेला व्यक्ति, राजेश, एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। यह कमरा नंबर 1 था, जिसे कोई भी किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के मालिक, मुरली चाचा, ने उसे कई बार चेताया था कि वह इस कमरे में न रहे, लेकिन सस्ते किराए के लालच में राजेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कमरे में घुसते ही राजेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरा काफी पुराना था, दीवारों पर जाले और फटी पुरानी तस्वीरें थी। खिड़की के पास एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी, जो हवा के हल्के झोंकों से धीमे धीमे हिल रही थी। राजेश ने उसे अनदेखा कर दिया और अपना सामान सहेजने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में अचानक हलचल होने लगी। झूला कुर्सी बिना किसी हवा के भी जोर जोर से हिलने लगी। राजेश ने इसे नजरअंदाज किया और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई बुदबुदा रहा है। उसने ध्यान से सुना तो वह आवाजें किसी की चीख पुकार की थी। राजेश डर गया और उठकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। राजेश ने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन अचानक से बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह झटके से उठ बैठा और बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वह यह जगह छोड़ देगा, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। राजेश ने देखा कि झूला कुर्सी पर कोई बैठा है। वह सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत थी, जिसके चेहरे पर गहरा दर्द और डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे से बोली, मैं इस कमरे की पूर्व निवासी हूं। मेरे साथ यहां बहुत बुरा हुआ था। मुझे इस कमरे में मार दिया गया था और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजेश ने डरते हुए पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? वह औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरी कहानी सबको सुनाओ और मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओ तो मुझे शांति मिलेगी। राजेश ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसके हत्यारे को सजा दिलवाएगा। वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई। राजेश ने तुरंत अपना सामान पैक किया और कमरे से बाहर निकल आया। अगले दिन राजेश ने मुरली चाचा से सारी घटना बताई। मुरली चाचा ने उसे बताया कि वह औरत, राधा, इस कमरे में रहती थी और उसके पति ने उसे मार डाला था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए उसका पति आज भी आजाद घूम रहा था। राजेश ने राधा की कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर फैलानी शुरू की। धीरे धीरे लोग उसके समर्थन में आने लगे। पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की और आखिरकार सबूत मिलने पर राधा के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश ने महसूस किया कि उसने एक आत्मा को शांति दिलाई है। वह हवेली छोड़कर चला गया, लेकिन कमरा नंबर 1 फिर कभी किसी ने किराए पर नहीं लिया। कहते हैं कि रात के समय उस कमरे से अब भी राधा की हंसी और सिसकियों की आवाजें आती हैं। इस घटना के बाद राजेश ने कभी भी किसी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाने का संकल्प लिया। उसे यह सबक मिल चुका था कि कुछ कहानियां कभी कभी सच्चाई में बदल जाती हैं और हर पुरानी जगह के पीछे एक राज छुपा होता है।